बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों सज्जनों, कल देश भर में धूमधाम से दीपावली मनाई गई और आज के दिन देश में कई जगह पर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का जो आयोजन होता है वो किया जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीपावली के पावन अवसर पर व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए एक नए व्यावसायिक साल की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन एक व्यापारी अपने नए बही खाते के साथ अपने व्यवसाय को नई ऊर्जा और नई तरक्की देने का संकल्प लेता है। इस शुभ अवसर पर यह मंच भी नए रिश्तों की शुरुआत कर रहा है। इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों के साथ हमारे ये खिलाड़ी अपने जीवन को एक नई दिशा देने के साथ साथ इस मंच पे एक नया इतिहास रचने का प्रयत्न करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं और इनका परिचय आप सबसे हम करवाते हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए मुंबई महाराष्ट्र से एक ब्लॉगर जिनका नाम है पायल पूर्वेश शाह। इसके बाद चलते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश और मिलते हैं हमारे अगले खिलाड़ी से एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर राजेश जैन। फिर आते हैं भावनगर गुजरात में और मिलते हैं एक टीचर से, ये है बीना बहन प्रवीण भाई राठौड़। और बढ़ते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश की तरफ और मिलते हैं हमारे अगले खिलाड़ी से एक मेडिकल कोडिंग मैनेजर भवेश कुमार झा। उत्तर प्रदेश से आते हैं जयपुर राजस्थान में, जहाँ से है एक और खिलाड़ी, ये एक एंटरप्रेन्योर हैं किंजल जैन। और अगले खिलाड़ी आते हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से, ये पुलिस कांस्टेबल हैं नरेंद्र कुमार। इसके बाद चलते हैं पटना बिहार की दिशा में और मिलते हैं इस हफ्ते की एक और खिलाड़ी से, एक बैंक क्लर्क जिनका नाम है शर्मिष्ठा दे। बिहार से बढ़ते हैं खांडवा मध्य प्रदेश की तरफ। स्वागत कीजिए अगली खिलाड़ी का, एक स्कूल सुपरवाइजर अरवा ईरानी। हमारे अगले खिलाड़ी हैं चांदच, ये महाराष्ट्र से हैं। तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए एक किसान का जिसका नाम है श्री हरि गणपत राव अंबुरे। और अंत में स्वागत कीजिए हैदराबाद तेलंगाना से एक स्टूडेंट का जिनका नाम है बी लावण्य। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सबको। तो देवेंद्र सर जी, इनके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल रखने से पहले हम देखना चाहेंगे कि जब इनके साथ हम तैयारी कर रहे थे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की, तो क्या हश्र हुआ इनका। हमारे पास एक वीडियो है इसका, ये रहा वो वीडियो। मैं एक पार्ट टाइम ब्लॉगर हूँ और फुल टाइम होम मेकर हूँ, तो जब भी काम के बीच में समय मिल जाता है तब मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रैक्टिस करती हूँ। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल आते हैं तो मैं 100% हॉट शीट पे आऊँगा। मेरा जो काम है वो तो ब्लैक बोर्ड और चौक के साथ होता है, लेकिन मैंने थोड़ी कोशिश की है। मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ी टेक सेवी हूँ। डेफिनेटली मुझे लगता है मेरे पूरे चांसेस है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आने के लिए। मैंने काफ़ी मेहनत की है इसके लिए। और अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। रेडी कंटेस्टेंट्स? ओके। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शासकों को इनके कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं, यानी जिस शासक ने पहले शासन किया उन्हें पहले रखें। Arrange these rulers in chronological order starting with the earliest to reign. आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं और वो ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए अशोक, बी छत्रपति शिवाजी, सी महाराजा रंजीत सिंह, डी रजिया सुल्तान। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर या सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है ए अशोक, 3री सदी में BCE, बिफोर कॉमन ईरा। फिर आता है डी रजिया सुल्तान, 13वीं सदी। फिर आता है बी छत्रपति शिवाजी, 17वीं सदी। और अंत में सी महाराजा रंजीत सिंह, 19वीं सदी। ADBC ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम ये रहे आपके सामने। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है?
शर्मिष्ठा दे। बहुत बहुत ये नहीं, ये अलाउड नहीं है। आइए हम और आप चलते हैं यहाँ। बिग हैंड फॉर शर्मिष्ठा डे। तालियां बजती हैं शर्मिष्ठा डे के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको शर्मिष्ठा जी। आप कुछ बोलना चाह रही थी या ऐसे ही आपने अपना हाथ जो है यहाँ रखा हुआ है? सर अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब क्या? हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हम फर्स्ट कंटेस्टेंट होंगे जिसका सिलेक्शन हो सकता है फास्टेस्ट। अगर आप सही जवाब देंगे तो आप फर्स्ट ही होंगी, और क्या है कि नहीं? चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखो सज्जनों, मेरे सामने कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन के 11वें हफ्ते की पहली खिलाड़ी आ चुकी हैं। पटना बिहार से हैं ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लार्क हैं और इनका नाम है शर्मिष्ठा दे। बहुत बहुत स्वागत आपका शर्मिष्ठा जी। और आपसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये सही है कि ये 11वां सीजन है, 11वां हफ्ता है और आप पहली कंटेस्टेंट हैं। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। थैंक यू सर। आप बंगाल से हैं? नहीं सर, मैं पटना बिहार से हूँ। पटना बिहार से हाँ हैं, जी। लेकिन हैं बंगाली। हाँ सर। सारा जीवन आपने बिहार में बिताया है? सर मेरा जन्म पटना में हुआ है। इनफैक्ट पापा लोग बचपन से ही पटना में रह रहे हैं, तो हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना। पटना में हैं। जी। बंगाली वगैरह बोलती हैं या नहीं घर हाँ में? सर, घर पे तो बोलते हैं। थोड़ा बहुत बोल लेते हैं? नहीं सर, पूरा बोल लेते हैं। पूरा बोल लेते हैं? हाँ जी। घर के लोग समझ जाते हैं? हाँ सर। सर घर पे बंगला नहीं बोलने पे डांट पड़ती है। ओह ऐसा है, ओके। तो आप अपने साथ किनको लाई हुई हैं अपने कंपेनियन मेरे के? हस्बैंड आए हैं जी। और मेरे फादर आए हैं। प्रणाम करता हूं आप दोनों को और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। पतिदेव जी का नाम है अभिषेक कुमार जी। और अभिषेक जी, न जाने क्यों आपका नाम सुन करके मुझे अच्छा लगता है। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मिष्ठा जी, बहुत सारी बातें करनी है आपसे और खेल को भी आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं, फिर गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? कभी अगर ऐसा हो कि आप अपने पापा के पास जाओ और पापा से बोले पापा 10 रुपये चाहिए, एक पेन लेना है, और वो ना दे पाए, तो फिर कैसा फील होगा? मेरे साथ वो हुआ और मेरे से ज़्यादा वो गिल्टीनेस मेरे फादर के फेस पे था। उस इंसिडेंट के बाद बहुत हर्ट फील हुआ था मेरी फैमिली के लिए, तो तब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। मैं बैंक में एज अ क्लर्क जॉब करती हूँ। सुधीर भैया, सेविंग का एक चेकबुक निकाल दीजिए ना। उसके बाद से जब आज के डेट में हम देखें तो आज भी मेरी सैलरी जो आती है हम ला के पापा को दे देते हैं। पापा पैसा चाहिए, 500 टका चाहिए, मूवी जाना है। कौन सा मूवी जाना है? अरे अभी लगा है। अरे अभी तो 2 दिन पहले गई थी। नहीं 2 दिन पहले नहीं, 2 महीना हो गया गए हुए। और आज हम खुशी खुशी उनसे मांगते हैं कि मुझे पता है कि उनके पास है। मेरी शादी पिछले साल दिसंबर में हुई है। हमारी लव मैरिज थी। मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स नहीं हैं अब, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की तरह एक्सेप्ट किया और हम लोग सारे लोग इकट्ठे साथ में रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं लाइफ में वो फाइनेंशियल रही है, बाकी हम रिश्तों के मामले में हमेशा बहुत रिच रहे। बहुत बहुत बधाई आपको शर्मिष्ठा जी। आपकी बातें सुन करके हम बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि आपने कहा कि बेटी का जब ब्याह हो जाता है तो बेटी को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप अपने ही घर में रहीं और आपके पतिदेव आपके घर में आके रहने लग गए। ये अक्सर होता नहीं है। सर ये अक्सर होता नहीं है। हम बहुत लकी रहे हैं कि हमको अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं पड़ा। जी। मतलब हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं और शादी से पहले काफ़ी टाइम साथ में रहे हैं। हम लोग 8-9 साल से साथ में हैं
और लेकिन तब शुरू से डिसाइडेड था, खासकर उनकी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, शादी से काफ़ी पहले से ये डिसाइडेड था कि क्योंकि वो अकेले थे और हम लोग की फैमिली थी तो हम लोग इकट्ठे रहेंगे। मेरी मदर इन लॉ की भी ये इच्छा थी कि हम लोग सारे इकट्ठे रहे, बट अनफॉर्चुनेटली 2015 में उनकी डेथ हो गई, तो वो तो नहीं रह पाई, लेकिन हम लोग इकट्ठे ही रह रहे हैं आज। उनकी विश हम लोग पूरी कर रहे हैं और हम लोग सब साथ में। ये अद्भुत एक उदाहरण है आपका जीवन में। हाँ, और जिस ये तरह से बहुत आप रहे- अद्भुत है और हम बहुत लकी हैं कि हमको ऐसा फैमिली मिला। बहुत अच्छा लग रहा है हमको सुनने में जी सर। कि पूरा परिवार जो है एक साथ रह रहा साथ है। है। आजकल ऐसे उदाहरण जो हैं कम मिलते हैं। जी सर। खासतौर से बड़े शहरों में देखा जाता है कि परिवार टूट जाते हैं, बच्चे जो हैं वो अलग रहने लग जाते हैं, माता पिता को अलग कर देते हैं। और ये जो आपका एक उदाहरण है ये बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत बधाई आपको शर्मिष्ठा जी। कभी माँ और पतिदेव के बीच में आप कभी फंस गई हैं? हाँ, आमतौर पर ऐसा होता है कि पतिदेव जो होता है वो माँ और बीवी के बीच में फंस जाता है। हाँ, माँ की सुने, पत्नी की सुने, क्या सुने, बड़ा सोचना पड़ता है उसको। लेकिन यहाँ उल्टा है कि नहीं? सर जनरली ऐसा होता है कि दोनों तरफ से डांट पड़ जाती है मुझे। दोनों? हाँ जी, और हम दोनों की डांट सुन के चुपचाप रह लेते हैं क्योंकि हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते। दोनों अपनी अपनी जगह गलत कोई नहीं है जी। बट समझ का फेर है क्योंकि कल्चर डिफरेंट है। मम्मी जो बोल रही है वो अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रही है, मेरे हस्बैंड जो बोल रहे हैं वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन समझ का फेर है। अब उस समय में हम कुछ बोल रहे तो दोनों की तरफ से हम और डबल डांट सुनो, उससे अच्छा चुपचाप सुन लो। दोनों लोग डांट दें, सुन लेते हैं। अच्छा तालमेल आपने बना रखा है अपने परिवार में। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन करके। What a wonderful example, ladies and gentlemen। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिल्कुल So my सही। family is my strength। बहुत बढ़िया मेरी उदाहरण। फैमिली नहीं होती तो शायद हम नहीं होते। हम जो भी है अपनी फैमिली की वजह से ही। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके पास और आपके साथ शर्मिष्ठा जी। हम आपको जो नियम है खेल के वो जल्दी से समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक धनराशि का जो पहाड़ है वो खड़ा हो जाता है। 1000 रुपये से शुरुआत होती है, फिर 2000, फिर 3000 और ऐसे बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे 15वें प्रश्न पर जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। रास्ते में 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद हमारे जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, वो उसका द्वार खुल जाता है। 4 लाइफ लाइन्स आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर रखी हुई हैं। ये देखिए यहाँ आ गई 4 लाइफ लाइन्स। पहली लाइफ लाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफ लाइन है 50-50, तीसरी लाइफ लाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट, और चौथी और आखिरी लाइफ लाइन है आस्क द एक्सपर्ट। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं वो हैं जानी मानी ऑथर देवियों सजनों अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। इनकी किताब द वुमेन हु रूल्ड इंडिया बहुत ही प्रचलित रही है। बहुत बहुत स्वागत आपका अर्चना जी। ये भाषा, व्यापार, इतिहास जैसे अनेक विषयों पर बहुत ही ज़्यादा इनको जानकारी है। जी अर्चना जी प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। हमारी यहाँ की जनता जो है आपके लिए ताली बजा रही है। Thank you. Wish you all the best, Sharmishta ji. थैंक यू मैम। I'm with you. तो ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगी और जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े, हम तो चाहते हैं कि ना पड़े, लेकिन कभी अगर आपको इनकी जरूरत पड़ी तो ये आकर के आपकी सहायक बनेगी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। थोड़ी तालियां वगैरह जोर से बच जाए तो मजा आ जाएगा। रेडी शर्मिष्ठा जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पदार्थ आमतौर पर तंदूर में तैयार नहीं किया जाता है? Which of these food items is normally not prepared in a तंदूर? विकल्प सुनिए। ए सीख कबाब, बी नान, सी समोसा, डी पनीर टिक्का। सर सी समोसा। चोर हैं? हाँ सर। पसंद है आपको समोसा? बहुत। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पसंद है नहीं या सर, पता है समोसा कैसे बनता है। पता है आपको? जी। ओके, समोसे पे ताला लगाया जाए, जी सर। लॉक किया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका शर्मिष्ठा जी, क्या बात है। और आपने कहा कि आपको समोसा बनाने में अच्छा लगता है, खाती भी है उसे। कौन ऐसा प्राणी है भारतवर्ष में जिसको समोसा पसंद नहीं है कि नहीं? सबको पसंद है समोसा। उसके अंदर कुछ भी भर दीजिए आप। आमतौर पर ना सही है, तो आमतौर पर आलू होता है, लेकिन बंगाल में क्या होता है? सर बंगाल का तो पता नहीं, पटना में चाइनीज समोसे भी मिलते हैं, उसके अंदर नूडल्स भरे हुए होते हैं। नूडल्स? यस।
समोसे में हाँ नूडल। सर। उसकी रैपिंग भी समोसे की बहुत डिजाइनर होती है। और त्रिकोण नहीं होता है? त्रिकोना होता है पर उसके ऊपर पतली पतली पट्टियों की रैपिंग होती है। अच्छा, ये तो पहली बार हमने सुना। आपने कभी बनाया उसको? नहीं सर, खाया है। खाया है? हाँ सर। कहाँ खाया? किसी दुकान में, हाँ दुकान सर, में? हाँ। कौन सी दुकान में मिलता है ये हम सुनना चाहते हैं। सर बहुत सारी दुकानों में मिलता है पटना में तो। अच्छा, एक घर जाके बोलूंगा मैं। सर पटना आइए, खिलाएंगे आपको। हाँ, पटना भी। आएंगे हम, तब आपके खिलाएंगे आप हमको। हाँ। ठीक है, तय हो गया देवियों संजो, पटना आएंगे और समोसे के अंदर नूडल्स भरा हुआ शर्मिष्ठा जी खिलाएंगे हमको। जैसे चाइनीज समोसा, पहली बार सुना ये नाम। अगला प्रश्न सुनिए अब आप। दूसरा प्रश्न है 2000 रुपए का और वो आपके सामने ये रहा। इनमें से किसे हिंदी में विमान परिचारिका भी कहा जाता है? विमान परिचारिका। Who among the following is also known as विमान परिचारिका in हिंदी? ऑप्शन सुनिए। ए पायलट, बी एयर होस्टेस, सी एरोनॉटिकल इंजीनियर, डी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। सर बी एयर होस्टेस। श्योर है? ताला लगाने लायक? हाँ सर। लगा दे ताला? हाँ बोलना पड़ेगा। हाँ सर, बी एयर होस्टेस। लगा दे ताला? हाँ एयर होस्टेस बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सोच रही थी आप, कहाँ ध्यान जा रहा था आपका? सर ध्यान उसी पे था, फिर? बस थोड़ा सा डाउट था। डाउट था? थोड़ा सा। डाउट की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका देवी। वाह क्या बात। विमान में उड़ान के दौरान यात्रियों की सेवा के लिए और सुरक्षा की जिम्मेदारी विमान परिचारिका यानी कि एयर होस्टेसेस पर होती है और बहुत सा डांटती भी हैं कभी कभी। सर हम लोग आए तो डांट नहीं पड़ी थी। आपको डांट नहीं पड़े ना? नहीं सर। भाग्यशाली हैं आप। हम लोग कभी कभी क्या है, कोई बगल में सज्जन बैठा है तो बहुत जोर से खुर्राटे मार रहा है, सो गया है, तो आके बोलेंगे ये आपके साथ है? मैंने कहा नहीं, मैं तो हमारे साथ है ही नहीं, हमारे बिल्कुल जानते नहीं हम इनको। तो वो सर, बोलेंगे मेरे इनको हस्बैंड तो बगल में खराटे ले रहे थे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको कुछ नहीं। भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको। ये पारिवारिक समस्या है आपकी? जी सर, शुरू शुरू में तो नींद नहीं आती थी। अच्छा, एक उपाय है इसका। क्या सर? कभी इंटरनेट पे जाइएगा, हाँ। बहुत से ऐसे यंत्र मिल रहे हैं जो कि जो लोग खुर्राटे मारते हैं उनको अगर ऐसे नाक में पहना दें तो हाँ सही है, तो बंद हो जाता है। एक और भी उपाय है। क्या सर? रात में जैसे ही खुर्राटे सुनाई एक लात मार दिया कीजिए, बंद हो जाएगा तुरंत। ओके शर्मिष्ठा जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओजोन अणु में इनमें से किस गैस के परमाणु होते हैं? An ozone molecule consists of atoms of which of these gases? A. Nitrogen, B. Hydrogen, C. Chlorine, D. Oxygen. सर डी ऑक्सीजन। Sure? हाँ सर। ऑक्सीजन पे ताला लगा दें। यस। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और आपने सही उत्तर दिया है बिल्कुल। Okay. आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न, मूल्य 5000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सी अभिनेत्री इस चित्र में नजर आ रही अभिनेत्री की मां है? Which actress is the mother of the actress seen in this image? और इमेज आपको हम दिखाना चाहेंगे। Can we see the image please? समझ गई ना प्रश्न को? जी सर। बताना होगा कि इनकी मां कौन है। जी। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए भाग्यश्री, बी मीनाक्षी शेषाद्री, सी अमृता सिंह, डी पद्मिनी कोल्हापुरे। सर सी अमृता सिंह। श्योर हैं? हाँ सर। कैसे मालूम आपको? सर उनको जानते हैं, सारा अली खान है। जानती हैं आप? हाँ सर। यानी फिल्मों वगैरह से आप परिचित हैं? हाँ सर। बड़ी अच्छी बात लग रही मुझे कि आप परिचित हैं फिल्मों से। क्या करूं? सर सी अमृता सिंह को। अमृता सिंह पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सारा अली खान, अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी। उन्होंने फिल्म केदारनाथ से अपनी पहली पिक्चर का डेब्यू किया था और अब आगे भी बहुत सारी फिल्मों में वो काम कर रही हैं। बहुत सुंदर अभिनय किया इन्होंने, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। ओके, अब आएगा पांचवा प्रश्न। यह है खेल का पहला पड़ाव और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा।
किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है? Which city is known as the Silicon Valley of India? विकल्प सुनिए। ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पुणे, डी गुरुग्राम। सर ए बेंगलुरु। बेंगलुरु श्योर हैं? हाँ सर, परिचित हैं आप सिलिकॉन वैली से? पढ़ा था कहीं। ऑलराइट, क्या किया जाए? सर ए को लॉक कर दीजिए। ए को लॉक कर दें? फाइनल उत्तर है आपका? हाँ सर। ओके, ए बेंगलुरु। ताला लगाइए खमीर जी। क्यों ऐसा? सही जवाब है आपका, वेल प्लेड। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीत गए आप। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए थोड़े से दयावान हो जाएंगे हमारे जो ये घड़ीमान जी हैं, और आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ठीक है शर्मिष्ठा जी, छठा प्रश्न आपके सामने, 20,000 रुपए, और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो क्लिप में कौन से प्रसिद्ध गायक नजर आ रहे हैं? एक हम आपको वीडियो दिखाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि which popular singer can be seen in this video clip. आपके सामने विकल्प रखता हूं शर्मिष्ठा जी। ए कैलाश खेर, बी हरिहरन, सी सुखविंदर सिंह, डी शंकर महादेवन। सर डी शंकर महादेवन। श्योर हैं आप? ताला लगाने लायक? हाँ सर। लगा दिया जाए ताला डी शंकर महादेवन पर। बहुत ही सुंदर और उम्दा जवाब दिया है आपने। शंकर महादेवन एक गायक संगीतकार हैं जो शंकर एहसान लॉय, जिनकी तिकड़ी है ये, टीम का हिस्सा है। वो इस वीडियो क्लिप में अपने गाने ब्रेथलेस को गाते हुए नजर आ रहे हैं। एक सांस में इतना कुछ वो एक साथ गा जाते हैं, पता नहीं कहां से ये कर पाते हैं, लेकिन बहुत ही उम्दा गायक। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा शर्मिष्ठा जी। इनमें से कौन सा जीव प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन उत्पन्न करता है? विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स नेचुरली प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? ए एल्गे, बी फंगाई, सी बैक्टीरिया, डी प्रोटोजोआ। शैवाल, फफूंद, जीवाणु या प्रोटोजोआ? सर बैक्टीरिया लग रहा है, सब 90% श्योर है, बट सर 50-50। लाइफलाइन लेंगी? जी सर। कौन सी? 50-50। 50-50 करना चाहेंगे? ओके, कविता महाशय 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं शर्मिष्ठा जी, इसे अंकित किया जाए। और जो 2 गलत ऑप्शंस हैं इन्हें मिटा दीजिए। बताइए, बैक्टीरिया बीमार हो गया, चला गया वो, एल्गे या फंगाई? सर ऑडियंस पोल। शांत हो जाए घड़ीमान जी, एक और लाइफलाइन ले रही हैं शर्मिष्ठा जी, ऑडियंस पोल, इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस, पता नहीं आप इतनी शिक्षित हैं कि नहीं, हमने बहुत भरोसा किया है आपके ऊपर, सही उत्तर दीजिएगा और शर्मिष्ठा जी को बचाइए। 15 सेकंड मिलेंगे आपको, और वो शुरू होते हैं अब। फंगाई को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 65%। क्या कीजिएगा शर्मिष्ठा जी, जल्दी बोलिए। जनता के साथ जाएंगे सर। जनता के साथ जाएंगे, लॉक कर दें बी को? हाँ सर। बी पे था लगाइए कबीर जी। एंड द ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड, वेल डन। थैंक यू। पेनिसिलिन जो है वो आमतौर पर कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जाता है। इसकी खोज जो है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला एंटीबायोटिक था। शर्मिष्ठा जी, आपने जब हमने आपका वीटी देखा था उसमें आपने एक बहुत ही दर्दनाक बात कही कि मुझे एक पेन चाहिए था।
मैं पेन ख़रीदना चाह रही थी और मैं अपने पिताजी के पास गई और मैंने कहा मुझे 10 रुपये चाहिए, पेन ख़रीदना है, और उन्होंने कहा कि उनके पास 10 रुपये नहीं हैं। कैसे हो गई आपके परिवार की ये हालत? सर या पहले से ही ऐसे थी या बाद नहीं में? सर, जब हम एकदम छोटे थे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग फाइनेंशियली अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग थे। बट कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था मेरे फादर के साथ। एक तो पहले बुआ की शादी हुई, तो उसमें बेटी की शादी में थोड़ा बहुत खर्च तो हो जाता है। पिताजी क्या करते थे आपके? वो सोनार थे, ज्वेलरी बनाते सुना, थे। ज्वेलरी थी, ओके। तो उस समय कुछ कर्जा हो गया था एंड उसके जस्ट कुछ दिन के बाद हुआ था ये कि पापा लोग जब ज्वेलरी बनाते हैं उसको फिर पॉलिश कराना होता है। तो पापा रॉ ज्वेलरी बनी हुई पैकेट में करके लेके जा रहे थे पॉलिश करवाने के लिए, और वाटर लॉगिंग थी। तो उसी दौरान वो पाउच पूरा का पूरा पानी में कहीं गिर गया। पानी में गिर गया? हाँ, और फिर वो मिला नहीं। तो क्योंकि वो शॉप का था, दुकान के लिए ऑर्डर का था, तो अब वो पूरा का पूरा अमाउंट पापा के सर पे कर्ज हो गया, क्योंकि दुकान को तो देना ही है। उसके बाद पापा थोड़ा थोड़ा बीमार भी रहने लगे, क्योंकि मेंटल प्रेशर था इतना, तो पापा उसको कोप नहीं कर पा रहे थे उतना। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी भी जॉब करना शुरू की। पहले वो जॉब नहीं करती थी, तो दोनों लोग मिल के फिर चलाने लगे। कैसे भी मेरी पढ़ाई हो रही थी, उसमें कभी दिक्कत नहीं आई है, और हम बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नेचर के है भी नहीं, आज भी नहीं है। तो ठीक है जो है। तो कई बार रैंडमली वैसे ही बस पापा से मांगने गए, और पापा की आज भी आदत है, जब पैसा मांगोगे तो पापा पूछते हैं क्या करोगे। हमने देखा, आपने कहा पिक्चर देखने जाना, तो कहा कौन सी पिक्चर देखने? सब चीज़ उनको पता होना चाहिए। चाहे हम 1 रुपये भी मांगे कि पापा पूछेंगे क्या करोगे। उस दिन के बाद पापा से मांगने में लगता था कि मांगे, और उनके पास अगर ना रहे तो वो उनका जो चेहरा था अभी भी उनको याद है कि बहुत छोटा सा अमाउंट है 10 रुपया, एंड वो दे नहीं सके थे। तो उसके बाद हमको मांगने में डर लगता था कि पता नहीं अगर नहीं रहा तो फिर उनको बुरा लगेगा, उससे अच्छा छोड़ो नहीं मांगेंगे। तो फिर हम भी साथ में ट्यूशन्स वगैरह करते थे, तो उससे मेरा मोस्टली काम चल जाता ठीक से था। हो गया जी। आपके पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ। भाई साहब, बहुत से यहाँ कंटेस्टेंट आते हैं, बेटियों को आगे शिक्षित नहीं करते हैं, कहते हैं चूल्हा चौका सीखो, शिक्षित होकर के क्या करोगी, ब्याह हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन आपने इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी बेटी को आपने शिक्षित किया, ये बहुत ही सराहनीय काम है आपका। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? हम ये कहना चाह रहे थे कि बेटी को सबसे पहले उनको खड़ा होना सिखाइए। वाह। अपने पैर पर जम देना चाहिए, उसके बाद तो शादी करे, कुछ भी करे, हाँ, तो उसमें कोई ये नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले बेटी को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाइए। खड़ा होना चाहिए। पता नहीं हमारे दर्शक ये देख रहे हैं कार्यक्रम की नहीं, सुनिए एक पिता की बातों को। बहुत कम ऐसा सुनने को मिलता है देवियों सज्जनों, और आपको हम एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं भाई साहब। तो बहुत ऊंची सोच है आपकी। काश कि भारतवर्ष में आप जैसे और भी पिता हों जो अपनी बेटियों को चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर पहले खड़ा हो जाए। वाह, बहुत खूब। ओके शर्मिष्ठा जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आपके सामने मैं डालने वाला हूं 8वां प्रश्न, जो कि है 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। शर्मिष्ठा जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एस्थर डफलो के साथ मिलकर किसने 2011 की पुअर इकोनॉमिक्स और 2019 की गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स नामक पुस्तकों की रचना की थी? Who, along with Esther Duflo, has co-authored the 2011 book Poor Economics and the 2019 book Good Economics for Hard Times? Duflo, Esther Duflo. ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, नितिन नोहरिया। बी, अभिजीत बैनर्जी। सी, रघुराम राजन। डी, अरविंद सुब्रमण्यम। सर शायद सी, बट हम श्योर नहीं है। श्योर नहीं है तो आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं शर्मिष्ठा जी।
flip the question. ये लाइफ लाइन लेंगी, शांत हो जाए गणिमान जी। शर्मिष्ठा जी अपनी तीसरी लाइफ लाइन लेंगी, फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए। तो ये प्रश्न हम हटा देंगे शर्मिष्ठा जी और एक नया प्रश्न डालेंगे आपके सामने, लेकिन जाने से पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आप कह रही थी, आप गेस कर रही थी सी रघुराम राजन, तो इसको हम लॉक करते हैं, देखें ये सही होता है कि नहीं। सी रघुराम राजन पे ताला लगाइए कबीर जी। ये गलत होता है, सही है अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डफलो and Michael Kramer won the 2019 Nobel Economics for their experimental approach to alleviating global poverty. अभी हाल ही की खबर है, अभिजीत बैनर्जी को नोबेल पीस प्राइज मला ये पता था, लेकिन बुक के बारे में जी जी, किस तरह से गरीबी को हटाया जा सके इकोनॉमिक्स के आधार पर, और इसी विषय को लेकर के नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। भारतवर्ष के लिए ये बड़ी ही ऊंची बात थी। ओके, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे क्योंकि आपने कहा था फ्लिप द क्वेश्चन, और इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा। लेकिन हमारे पास एक सूची बनी हुई है 11 विषयों की, ये रही वो सूची। इसमें आपने किसी एक विषय को चुना है, क्या था वो विषय? रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। ऑलराइट, कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर शर्मिष्ठा डे के लिए एक और प्रश्न हमारे सामने पेश कीजिए। मान्यता अनुसार इनमें से किसे धनेश्वर और धनाधिप के नाम से भी जाना जाता है? मान्यता अनुसार इन माइथोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड धनेश्वर एंड धनाधिप? ऑप्शन सुनिए। ए गणेश, बी अग्नि, सी कुबेर, डी सूर्य। सर सी कुबेर। श्योर? हाँ सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ताल लगाने लायक? हाँ सर। कबीर महाशय शर्मिष्ठा जी कह रहे हैं सी कुबेर, इस पे ताला लगाया जाए। कैसे अनुमान लगाया आपने? सर कुबेर को धन का देवता मानते हैं और धनेश्वर मीन्स धन का देवता, शायद इस वजह से। आपने सही जवाब दिया, 80,000 रुपए जीत गए आप। और जो आपने कहा वही कंप्यूटर जी भी बोल रहे हैं कि कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। धनेश्वर और धनादीप का अर्थ है धन या खजाने का स्वामी। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है शर्मिष्ठा जी। ये है 9वां प्रश्न, मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए, और इसका सही उत्तर दीजिए और 1,60,000 रुपए जीतिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था? विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल? ए दामोदर, बी सुवर्ण रेखा, सी साख या डी सोन? सर ए दामोदर। श्योर है? लग तो रहा है सर। ओके, सोन को बिहार का सौरो कहा जाता है। ठीक। दामोदर। कबीर महाशय लॉक कर दे इसे। हाँ सर, ए दामोदर। दामोदर ए पे ताला लगाया जाए। आप सोन कहती तो गलत होता, साख कहती तो भी गलत होता। अगर आपने कहा होता स्वर्ण रेखा तो भी आप गलत होते। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड शर्मिष्ठा जी, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको, 1,60,000 रुपए जीत गई आप। दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल में भयानक बाढ़ आ जाती थी और जान माल का भारी नुकसान हो जाता था, इसीलिए इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, दामोदर। कैसे याद था आपको ये? सर सोन के बारे में तो हर साल सुनते हैं, हमारे यहाँ सोन नदी की वजह से बाढ़ आता ही है। जी हाँ, जी हाँ। तो वैसे ही दामोदर के बारे में भी सुना था कि बंगाल में जो होता है वो दामोदर की वजह से ऐसा होता है। ये कहीं सुना था आपने? ओके, ऑलराइट। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं शर्मिष्ठा जी।
और अब बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया है, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। शर्मिष्ठा जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के इनमें से कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? Which of these prime ministers of India has never been the chief minister of a state? A. Vishwanath Pratap Singh. B. Morarji Desai. C. Lal Bahadur Shastri. D. H.D. Devegowda. मुख्यमंत्री राज्यों के कुछ अनुमान है आपको? नहीं है। मेरा पॉलिटिक्स का नॉलेज एकदम नहीं है सर, हम एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। शांत हो जाए गणिमान जी, एक और लाइफलाइन लेंगी शर्मिष्ठा डे, और इनकी जो बची हुई लाइफलाइन है वो है आस्ते एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए। आस्ते एक्सपर्ट अंकित हो गया है। हम अर्चना जी से गुजारिश करेंगे कि वो आए और इस प्रश्न का सही उत्तर दें। प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा, 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ए. विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी. मोरारजी देसाई, सी. लाल बहादुर शास्त्री, डी. H.D. देवेगौड़ा। शर्मिष्ठा जी, इसका जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। वो रेल मिनिस्टर रहे हैं, शायद होम मिनिस्टर रहे हैं, पर सीएम नहीं रहे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी के रहे हैं, मोरारजी देसाई आई थिंक अनडिवाइडेड बॉम्बे के हैं, और देवेगौड़ा कर्नाटक के रहे हैं। सहमत हैं? हाँ सर। कुछ पूछना चाहें इनसे? नहीं सर, डाउट हमको भी हो रहा था लेकिन हम पूरी तरह से श्योर नहीं थे, तो मैम ने क्लैरिफाई कर दिया। थैंक यू मैम। पिछली बार भी आपको डाउट हुआ था लेकिन गलत हो गया था सर, लेकिन मैम ने सपोर्ट किया ना, इसलिए तो डाउट क्लियर किया। क्या किया जाए? सर सी, लाल बहादुर शास्त्री। ताला लगा दे। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखे अर्चना जी सही है या नहीं। यस, शी इज राइट, वेल प्लेड। मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री बने 1952 में। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश, जैसा कि उन्होंने बताया, 1980 में थे। H.D. देवेगौड़ा कर्नाटक में 1994 में थे। लाल बहादुर शास्त्री जी कभी भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने। और जैसा कि अर्चना जी कह रही थी कि वो रेल मंत्री थे, फिर प्रधानमंत्री भी बने। ओके, 3,20,000 रुपए जीत लें। ताली बज जाए इनके लिए। एक चेक आ रहा है इनके नाम। बिग हैंड फॉर शर्मिष्ठा डे। 3,20,000 रुपए का चेक। वेल डन। तो शर्मिष्ठा जी, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। 2-3 चीजें आपको बता दूं, यहां पर आप घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे, समय ही समय मिलेगा। यहां पर हमारा जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और आपके सामने अब मैं रखने वाला हूं 11वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? The headquarters of Allahabad Bank is located in which city? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. कोलकाता, B. मुंबई, C. इलाहाबाद, D. लखनऊ। सर ए कोलकाता। क्या करना चाहेंगे आप? ताला लगा दें सर, ए कोलकाता। कोलकाता ए। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। इलाहाबाद बैंक की स्थापना अप्रैल 24 को 1865 को यूरोपीय लोगों के समूह ने इलाहाबाद, अब जो कि अब प्रयागराज हो गया है, में किया था। इसका मुख्यालय 1923 में इलाहाबाद से कोलकाता शिफ्ट किया गया था। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए। अब और भी गंभीर होते जाएंगे प्रश्न शर्मिष्ठा जी। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी जूडिथ पोल्गा के बाद 2,600 ईलो रेटिंग को पार करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई? Which Indian chess player became the second female player
ever after Judith Polgar to exceed the 2600 ELO rating? समझ गए? ऑप्शन देखिए. A. तानिया सचदेव. B. कुनेरू हम्पी. C. आरती रामस्वामी. D. सुब्बरामन विजय लक्ष्मी. सर कोई आइडिया नहीं है. कहीं भी पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो? बिल्कुल नहीं सर. चेस के बारे में तो और बिल्कुल आइडिया नहीं. चेस के बारे में नहीं, कभी कहीं आपने ऐसे सुना हो, देखा हो अखबारों में? इनफैक्ट चारों नाम मेरे लिए अननोन है सर. ओके. क्या करना चाहेंगे आप? सर आई क्विट. क्विट करेंगे? ओके. ये आपका अंतिम निर्णय? आप गेम हाँ को सर, क्विट कोई करेंगे? लाइफलाइन होता तो शायद जी help हो बिल्कुल, जाती. लाइफलाइन है नहीं. और गेस्ट वर्क जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर चले गए, और आप स्वयं कह रहे हैं कि आपने कभी इन नामों को सुना भी नहीं. नहीं सर, बिल्कुल. ओके. तो कंप्यूटर महाशय, शर्मिष्ठा जी इस गेम को क्विट करेंगे. अनुमति हम देते हैं आपको. तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर. आप 6,40,000 रुपये जीत रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो इस प्रश्न का सही उत्तर जाने. और किसी एक को गेस कर दीजिए, हम बताएंगे इसमें ये सही है या नहीं. सुब्बरामन विजय लक्ष्मी. सुब्बरामन विजय लक्ष्मी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. ये गलत होता. सही उत्तर है कुनेरू हम्पी. अक्टूबर 2007 में कुनेरू हम्पी ने 2600 ईलो रेटिंग मार्क को क्रॉस करते हुए 2606 रेटिंग अर्जित की. ये ईलो रेटिंग जो है, ये चेस में एक रेटिंग होती है जो बताती है कि आप कितने गुणी हैं. सर इसका भी आइडिया नहीं था. जी जी, लेकिन मुझे भी बिल्कुल इसका आइडिया नहीं था. मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि अगर रेटिंग हो रही है और किसी खेल के साथ रेटिंग हो रही है तो उसी के साथ उसका अनुमान होगा. बहुत बहुत बधाई आपको. ये जो आपने धनराशि जीती हुई है शर्मिष्ठा जी, हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. यहाँ पर आपका नाम आ गया और आपका अकाउंट नंबर आ गया. ये शायद आपके पिताश्री के नाम पर है. हाँ सर. संगीत कुमार डे. जी सर. संगीत कुमार डे. जैसा कि आपने कहा कि आप जो भी आप कमाती हैं वो सब आप अपने पिताजी को देती हैं. बहुत उन्हीं को देना है. बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म किया और ये 6,40 आपके पिताश्री के अकाउंट में गया. बिल्कुल सीधा, तेजी. तो अब मैं चाहूंगा कि आपके पतिदेव आए और हमारी एक फोटो लें हमारे साथ. तालियां बजते रहें देवी शर्मिष्ठा डे के लिए. शर्मिष्ठा डे 6,40,000 रुपए जीत कर गई पटना बिहार में. ये क्लर्क है बैंक में. अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और बाकी कंटेस्टेंट्स आप तैयार हो जाइए. आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इन मुख्यमंत्रियों को उनके राज्य के हिसाब से पूर्व से पश्चिम की ओर रखें. Alright? Arrange these chief ministers in the order of their states from east to west. Ready contestants? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. A. पेमा खांडू. B. कमलनाथ. C. भूपेश बघेल. D. नवीन पटनायक. समय हो गया समाप्त. अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए. सबसे पहले ए पेमा खांडू, ये अरुणाचल प्रदेश. फिर आता है डी नवीन पटनायक, उड़ीसा. फिर आते हैं सी भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ से. और अंत में बी कमलनाथ, मध्य प्रदेश से. ए डी सी बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम ये रहे आपके सामने. केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया. सबसे तेज जवाब है बी लावण्या. बहुत बहुत बधाई आपको. वेल डन, वेल डन. कम लावण्या, विल गो देयर. I'll help you out with the chair. और क्या दे? All right, ताली बज जाए बी लावण्या के लिए. थोड़ा मुश्किल था ये प्रश्न, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के नाम याद रखना, कौन से प्रांत से हैं, किधर है ये प्रांत, थोड़ा मुश्किल था.
बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं की, एक तरीके पर 8 सेकंड में आपने उत्तर दिया, लेकिन उत्तर दिया सही आपने। बहुत बहुत बधाई आपको लावण्या जी। कैसे लग रहा है आपको? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं आप? हार्ट बीट अभी भी बच है। अभी भी हार्ट बीट चल रहा है? नहीं, हार्ट बीट चलते रहना चाहिए। बहुत तेज चल नहीं रहा है नहीं सर, नहीं, नहीं ऐसे बहुत तेज चल रहा है। हो जाएगा ठीक, घबराइए मत आप। देखो सजनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है हैदराबाद तेलंगाना से एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट जिनका नाम है बी लावण्या। लावण्या जी, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। और जब आप आई थी आपने कहा था कि आपका हार्ट बीट जो है वो बढ़ गया है। यहाँ पर देखिए, हार्ट बीट से काम नहीं चलाना पड़ेगा, इधर से काम चलाना पड़ेगा। जी ये ठीक चलते रहना चाहिए। ये अगर ठीक चलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हैं? जी सर। बस आराम से खेलिए। जी सर। ओके, तो लावण्या जी आप हैदराबाद से हैं। जी सर। भाषा कौन सी बोलती हैं वहाँ पर आप? वहाँ पर तेलुगु चलता है सर। तेलुगु चलता है जी। जी, वो तो हमको पता है, लेकिन आप हैं कहाँ से? सर नेटिव प्लेस मेरा पुदुचेरी है। पुडुचेरी? जी सर। ओह। वहाँ पर तमिल बोलते हैं जी। बट हम वाइश्याज हैं, तो हमारे यहाँ पर तेलुगु मिक्स तमिल बोला जाता है। ओह, जी। तो घर में क्या होता है? घर में सर बहुत ही मिक्स लैंग्वेज चलता है। मैं और मेरा भाई जब लड़ते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में, मम्मा पापा से बात करते हैं तो तमिल में, जब चारों लोग बात करते हैं तो एक सेंटेंस में चारों लैंग्वेजेस मिला देते हैं। तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश सब मिल जाता है सर। और जब कोई मेहमान आता है तो? मेहमान सर अगर तमिलनाडु से आया होगा तो तमिल में, अगर नॉर्थ से आया होगा तो हिंदी में, बस बदल जाते हैं सर हम। कैसे सीख लिया आपने ये सब? सर पापा का ट्रांसफरेबल जॉब है। हाँ। मैं जैसे पुदुचेरी में पैदा हुई थी, बट पहला ट्रांसफ़र पापा का हैदराबाद में हुआ था। फिर मैंने बस अपना सेकेंड ही किया था, फिर मैं ग्वालियर चली गई। फिर ग्वालियर से पापा का ट्रांसफ़र हो गया राजस्थान अलवर। फिर हम राजस्थान से चले गए पंजाब, हरियाणा, फिर हरियाणा से आगे वापस सर हैदराबाद। पूरा जहाँ जहाँ घूमे वहाँ की भाषाएं सीख ली आपने? जी सर। बहुत अच्छी बात है ये। बहुत कम ऐसे सज्जन पुरुष या महिलाएं हैं जो कि इतनी सारी भाषाएं जो है एक साथ बोल सकें। हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है। हम लोग कई बार कई साल तक किसी एक क्षेत्र में रहते हैं, फिर भी उनकी भाषा नहीं बोल पाते हैं, और इससे हमको बड़ी शर्मिंदगी होती है। लेकिन अब क्या करें, धीरे धीरे सीख। सुना कि आप एक तमिल फिल्म भी कर रहे थे, तो आपको तमिल लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम नहीं हुई? आपने इजीली बोल नहीं, तमिल फिल्म हमने की है, लेकिन हमने उनसे कहा कि देखिए साहब, हमको तमिल आती नहीं है। तो पहले हमने कहा कि हम नहीं काम करेंगे क्योंकि हमको तमिल आती नहीं, हम कैसे बोलेंगे। ना कुछ बात नहीं सर, आप हिंदी में बोल दीजिए और हम उसको डब कर लेंगे तमिल में। अच्छा। तो जो भी डायलॉग मिलता था मैं हिंदी में बोलता था, और हमारे सामने जो होते थे कलाकार वो तमिल में बोलते थे, और हम लोग ऐसे रिएक्ट करते थे कि हम लोग दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। थोड़ा कठिन होता है, लेकिन तमिल बहुत मुश्किल है, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन सबसे प्राचीन भाषा है वो तमिल, आपको मालूम है? जी सर, जी। और सबसे शुद्ध भाषा जिसे कहा जाता है भारतवर्ष में, वो तमिल है। हाँ जी। ऑलराइट, ओके। अब मैं अपने दर्शकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर अपनी योग्यता से या अपनी मेहनत से जो आप धनराशि कमाते हैं वो बहुत अमूल्य होती है। इसे अपनी लापरवाही से मत गंवाइए। इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि सिक्कों की लंबी आयु के कारण विभिन्न डिजाइन के सिक्के एक ही समय पर प्रचलन में रहते हैं। इन्हें बेझिझक स्वीकार करें या इनके असलीपन के बारे में अफवाहों पर भरोसा न करें। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके लावण्या जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। लावण्या, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं? सर कंपेनियन के रूप में मेरी मम्मा आई हैं जी। और मेरे पापा आए हैं। दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। नमस्कार। आपका शुभ नाम? नमस्ते जी, मेरा नाम शशिरेखा है। शशिरेखा। और श्रीमान आपका? बालासुब्रमण्यन। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इनका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत। ओके लावण्या जी, तो बस अब खेल की शुरुआत हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपये इसका मूल्य। पहला प्रश्न 1000 रुपये। लावण्या जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ एक मिठाई है? ओके, विच ऑफ दीज फूड आइटम्स इज अ स्वीट? ए पोहा, बी लिट्टी, सी मैसूर पाक, डी दही वड़ा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मैसूर पाक। मैसूर पाक जी श्योर है? जी सर। लगा दें ताला? जी सर। मैसूर पाक सी, ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, पीछे बहुत से लोग मैसूर पाक खा रहे हैं, इसीलिए झट से बोल दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पीछे जितनी जनता बैठी है बहुत सारा मैसूर पाक खाती हैं। उत्तर आने से पहले ही ताली बजा दिया उन्होंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुडोकू के खेल में क्या व्यवस्थित यानी अरेंज किया जाता है? Which of these is arranged in a game of Sudoku? A. Words, B. Numbers, C. Cards, or D. Pictures? शब्द, नंबर, कार्ड या चित्र? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, नंबर्स। बी नंबर्स। जी सर। ताला लगा दें? जी सर। ऑप्शन से बी नंबर्स, नंबर पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लावण्य जी। इस खेल में 9 into 9 वर्गों की ग्रिड होता है जो 3x3 के कुल 9 बक्सों में विभाजित होती है। इसका उद्देश्य होता है कि खाली जगहों को संख्याओं से ऐसे भरे कि हर पंक्ति, आड़ी या खड़ी लाइन और प्रत्येक 3x3 बक्से में 1 से 9 तक के अंक एक ही बार आए। जापानी में सुडोकू का अर्थ होता है अकेला अंक। और इतनी सारी बातें आपको बताने के बाद मेरी समझ में एक भी बात नहीं आई है। ये होता क्या है ये सुडोकू, बताइए आप। सर मैं तो बहुत कम खेलती हूँ, मतलब खेलती ही नहीं हूँ ऑलमोस्ट। आपको उत्तर कैसे मालूम था फिर? सर मैंने देखा है ना, वो न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, हाँ, तो उसमें सुडोकू नंबर्स आते हैं, पर कभी खेला नहीं है। उसमें ये सब करना पड़ता है। 9 into 9 वर्गों की ग्रिड होती है। 3 into 3 कुल 9 बक्स। अरे बाप रे, करते करते पागल हो जाए इंसान। ओके, सही उत्तर दे दिया आपने, 2000 रुपए जीत लिया है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह है 3000 रुपए का। लावण्य जी तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। उस अभिनेता को पहचानिए जिनकी आवाज इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही है। आपको हम एक ऑडियो सुनाएंगे, आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द एक्टर हु कैन बी हर्ड इन दिस ऑडियो क्लिप। प्लीज कैन वी हियर द ऑडियो? 4 बजे उठना बहुत अच्छी बात होती है, जल्दी सोना बहुत अच्छी बात होती है। लेट जो सोते हैं वो उल्लू होते हैं और जो लेट उठते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। जल्दी उठना बहुत अच्छी बात होती है और मैं बहुत ढेर सारा काम कर जाता हूँ और मैं करीबन 8 बजे तक मेरे इतने सारे काम हो जाते हैं और मेरे पास वक्त होता है मैं अपने परिवार के साथ गुजार सकूं। सुन लिया या फिर सुनाई किया? नहीं सर, सुन लिया। ओके, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अक्षय कुमार, बी आमिर खान, सी अजय देवगन, डी ऋतिक रोशन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। हंस क्यों रही हैं आप देवी जी? सर मैं नहीं उठती ना। हमने सुना कि आप इनके फैन वैन होंगे इसलिए आप हंस रही हैं। क्या किया जाए? सर प्लीज लॉक ए, अक्षय। अक्षय कुमार पे ताला लगाया जाए। कंबीर जी बिल्कुल सही कहा आपने। 3000 रुपए जीत गए आप। अक्षय कुमार को सुबह जल्दी उठने की अपनी दिनचर्या के लिए जाना जाता है और आपने कहा कि आप देर से उठती हैं इसलिए आपने ये सही उत्तर दिया। अक्षय कुमार जी बहुत ही नियमित रूप से अपने जीवन को जीते हैं। जी सर। बहुत जल्दी सो जाते हैं। हाँ जी। बहुत जल्दी उठते हैं। 4 बजे तक उठ जाते हैं। मेरे पापा की तरह। अच्छा, वो भी ऐसे ही हैं? यस सर। सबसे पहले हमारे घर में पापा जी उठते हैं, मैं, उसके बाद मम्मा, भाई, मैं लास्ट में उठते हैं। पढ़ाई लिखाई कब करती हैं आप? सर मैं रात को 2 बजे तक पढ़ती हूँ ना। अच्छा, मैं नाइट पर्सन हूँ, मॉर्निंग पर्सन मेरे से नहीं उठा जाता। नहीं होता आपसे सुबह। ओके लावण्य, सर आप कैसे, मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन? मेरा जी ऐसा है कि जिस दिन चाहूँ मैं मॉर्निंग हो जाता हूँ, जिस दिन चाहूँ मैं नाइट हो जाता हूँ। ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। हमारा जिस तरह से काम है, अभी आज तो थोड़ी सी देर हो गई तो आज नाइट पर्सन हो जाएंगे, कल सुबह जल्दी आना पड़ेगा तो मॉर्निंग पर्सन हो जाएंगे, है कि नहीं? ओके, ऑलराइट। लावण्य जी, आ रहा है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इसका मूल्य, और आपके सामने चौथा प्रश्न ये रहा। किसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @LGov_पुडुचेरी है? अंडरस्कोर बोलते हैं इसको, जो नीचे लाइन पड़ती है, अंडरस्कोर।
@lgov_Puducherry है. Whose official Twitter handle is @lgov_Puducherry. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. A. देवेंद्र कुमार जोशी. B. प्रफुल्ल खोड़ा पटेल. C. फारूक खान. या D. किरण बेदी. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, किरण बेदी. किरण बेदी ताला. जी, सर. ओके, श्योर है? जी सर. फाइनल उत्तर जी सर. डी पे ताला लगाए कंप्यूटर जी. यस, यू राइट. वो अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव. पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए. पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. किस काल्पनिक स्थान का नाम आर.के. नारायण के इन उपन्यासों के शीर्षकों को पूरा करेगा? द मैन ईटर ऑफ डैश एंड अ टाइगर फॉर डैश. The name of which fictitious place complete the titles of these books by R.K. Narayan, The Man-Eater of Dash and A Tiger for Dash. Option सुनिए. A. Malgudi. B. Sarayu. C. Lilliput. D. Kumaon. आर.के. नारायण का नाम सुना होगा आपने. जी सर. प्रख्यात लेखक. जी सर. टेक अ लाइफलाइन. शांत हो जाए गणिमान जी. एक लाइफलाइन लेंगी बी लावण्य जी. आपकी चारों लाइफलाइन जीवित है. लावण्य कौन सी चुनेगी आप? सर ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल. ओके, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी. ऑडियंस, पता नहीं कि आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए. 15 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब. ए. मालगुडी को मिला है. आपके मन में क्या चल रहा था? यही चल रहा था? मालगुडी लग रहा था, बट मैं श्योर श्योर नहीं थे. जल्दी उत्तर दीजिए. सर प्लीज लॉक ऑप्शन नहीं है, मालगुडी. मालगुडी पे ताला लगाया जाए. ए. मालगुडी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी. इज द राइट आंसर. और शशि रेखा जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं. प्रणाम सर. क्योंकि आपने सही उत्तर दिया था. आपको मालूम था इसका जवाब. बहुत बहुत बधाई आपको. इतना नहीं सिखाया आपने इनको. कोई बात नहीं. सही उत्तर था मालगुडी. और मालगुडी बहुत ही प्रचलित नाम रहा है. आपने सुना भी होगा. शायद आप पैदा नहीं हुई थी जब मालगुडी डेज एक टीवी धारावाहिक चलता था. बच्चों की कहानी थी उसमें. और स्वामी थे उसमें एक छोटे से, और उनकी कहानी थी. बहुत ही सुंदर एक ये सीरीज बनी थी मालगुडी डेज. जब कभी आपको अवसर मिले देखिएगा उसे. बहुत ही सुंदर तरीके से बनी थी. तो मालगुडी का परिचय जो है वो तब से चला आ रहा है. द मैन ईटर ऑफ मालगुडी एंड ए टाइगर फॉर मालगुडी. ये बिल्कुल सही उत्तर था. ऑलराइट, आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था. 10,000 पहला पड़ाव आपने पार कर लिया. समय समाप्त हो गया क्योंकि ये हूटर जी बच चुके हैं. लावण्य जी, आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई है. थैंक यू. और हमें लग रहा है कि इसी तरह अगर आप खेलते जाएंगे तो काफ़ी ऊंची जा करके आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएंगे. इसके बारे में हम जब कल मिलेंगे आपसे तो उसकी चर्चा करेंगे. यहाँ पर आज यहीं खेल समाप्त होता है. तो देवी संजय, सबसे पहले हम विदाई लेते हैं अर्चना गरोडिया गुप्ता जी से. तालियों के साथ हम चाहते हैं उनका अभिनंदन किया जाए. थैंक यू सो मच अर्चना जी, आपने अपना समय दिया. बहुत बहुत बधाई आपको. तो देवी सज्जनों, देखिए, कई बार परिस्थितियां हमारे मन में अंधकार पैदा कर देती हैं और तब हमें अपने अंदर के अंधकार को हरने के लिए एक रोशनी की जरूरत होती है, और वो रोशनी होती है विश्वास. हमारा मन जब विश्वास की रोशनी से रोशन होता है तो हम जीवन की हर चुनौती का एक नई ऊर्जा के साथ सामना कर लेते हैं और अपना जीवन जो है वो खुशियों से भर देते हैं. हमारे और आपके जीवन में विश्वास की ये रोशनी कभी कम ना हो. इन्हीं दुआओं के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं. कल फिर आपसे मुलाकात होगी और मुलाकात होगी लावण्य जी से. तब तक के लिए हम आपसे कहेंगे शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.